कहानी की शुरुआत सुबह के वक्त होती है, जहां नोरा अपने कमरे में आराम से ब्रश कर रही होती है। तभी उसे अचानक अपने आस पास कुछ अजीब सा महसूस होता है। पहले तो वह इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। तभी अचानक पूरे बेस की लाइट्स अजीब तरीके से ब्लिंक करने लगती हैं। क्या हो रहा है, यह देखने के लिए नोरा तुरंत अपनी जैकेट पहनकर बाहर निकलती है, लेकिन कॉरिडोर में पहुंचते ही उसकी नजर छत से टपकते पानी पर पड़ती है। यह मंजर देखते ही उसका दिल ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि समुद्र की इतनी गहराई में पानी का एक छोटा सा लीकेज भी पूरे स्टेशन के लिए मौत का संकेत हो सकता है। दरअसल नोरा और उसकी टीम समुद्र के कई हजार फीट नीचे बने एक रिसर्च स्टेशन में रहते हैं, जहां आज तक सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंची। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बिना किसी सुरक्षा के बाहर निकलते ही इंसान का शरीर 1 सेकंड से भी कम समय में पूरी तरह कुचल जाएगा। इसी वजह से यह रिसर्च स्टेशन ही जिंदगी का इकलौता सहारा है। फिर भी इतनी खतरनाक जगह पर रहकर उन्हें हर दिन अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। नोरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही बेस की दीवार जोर से टूट जाती है और समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुसने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए नोरा पूरी ताकत से दूसरे कॉरिडोर की तरफ दौड़ती है और साथ ही सो रहे क्रू मेंबर्स को भी जगाने लगती है। यह खौफनाक मंजर देखते ही सब घबराकर उसके पीछे भागने लगते हैं। काफी मुश्किल के बाद वह सब एक दूसरे रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि डोर का लॉकिंग सिस्टम फेल हो चुका है और गेट बंद ही नहीं हो रहा। नोरा बिना एक पल की देरी किए तुरंत अपने हाथों से सिक्योरिटी सिस्टम ठीक करने में लग जाती है। इसी बीच वह देखती है कि कई क्रू मेंबर्स पानी से बचने के लिए उनकी तरफ भाग रहे हैं। नोरा जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें और तेज दौड़ने को कहती है, लेकिन वह लोग गेट तक पहुंच ही नहीं पाते और समुद्र का तेज बहाव उन्हें अपने साथ बहा ले जाता है। यह देखकर एक क्रू मेंबर घबराकर नोरा से कहता है कि तुरंत गेट बंद कर दो, वरना यहाँ मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आखिर नोरा बटन दबा देती है और बिल्कुल आखिरी पल में भारी आवाज के साथ गेट बंद हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद सब तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है। थोड़ी देर बाद उसका साथी रोड्रिगो अंदाजा लगाता है कि शायद कोई बहुत बड़ा भूकंप आया होगा, वरना इतना बड़ा हादसा मुमकिन ही नहीं था। उसके बाद सब लोग कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। मतलब उनका कंट्रोल रूम से पूरा कनेक्शन टूट चुका था। इसी दौरान उन्हें बाहर से एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे पानी के बाहर कोई बहुत बड़ा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट बेस के पास घूम रहा हो और अपने तेज नाखूनों से दीवारों को खुरच रहा हो। खतरा और बढ़ने से पहले नोरा और रोड्रिगो बिना देरी किए एस्केप पॉड्स की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वह किसी तरह सर्वर रूम तक पहुंचते हैं और खराब कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वही डरावनी आवाज एक बार फिर उनके बिल्कुल पास सुनाई देती है। अब उन्हें भी शक होने लगता है कि यह सिर्फ भूकंप का मामला नहीं है। नोरा सिस्टम का डेटा चेक करती है और देखकर हैरान रह जाती है कि पूरा बेस लगभग ताश के घर की तरह टूट चुका है। सिर्फ कुछ हिस्से ही किसी तरह अभी तक टिके हुए हैं। इसके बाद नोरा और रोड्रिगो एस्केप पॉड की तरफ बढ़ते हैं। टूटे हुए रास्तों से रेंगते रेंगते वह आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से किसी की दर्द भरी आवाज